अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज कुछ अपडेट्स हैं अमेरिका, चीन और ताइवान के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आपको बताता चलूं कि हुआ वही जिसका डर था और जो नहीं होना चाहिए था। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान के अंदर वो कुछ करने जा रहा है जो वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के अंदर नहीं कर पाया। शायद उसको मालूम था कि अगर ये काम वो वहां पर करेगा तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तीसरी आलमी जंग को शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब वो काम जो वो वहां पर नहीं कर पाया वो चीन के खिलाफ ताइवान में करने जा रहा है और इसे तीसरी आलमी जंग शुरू ही समझें। तीसरी आलमी जंग का खतरा तब ही टलेगा अगर अमेरिका अपने इन गलत एक्टिविटीज से बाज आएगा। अब वो क्या करने जा रहा है ताइवान के अंदर चीन के खिलाफ, जिससे तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी और दुनिया को एक बड़ा खतरा लाक हो जाएगा। और साथ ही साथ ये कि ताइवान पॉलिसी क्या थी अमेरिका की जिसकी अब वो खिलाफ वर्जी कर रहा है और जिसकी वजह से वो ये सारे काम अब कर रहा है जो कि वो पहले नहीं कर रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बात करें खबर के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूं, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका अपनी फोर्सेस उतारने जा रहा है ताइवान के अंदर और उसने कहा कि चीन के खिलाफ ये फोर्सेस लड़ेंगी उस सूरत के अंदर अगर चीन ताइवान को फोर्सफुली, मतलब जोर जबरदस्ती अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। अब आप देखें कि अमेरिका खुद आकर लड़ना शुरू कर देगा चीन के खिलाफ ताइवान के अंदर, तो फिर चीन उसके खिलाफ क्यों नहीं लड़ेगा। जब चीन के घर के अंदर आकर अमेरिका उसके ऊपर हमलावर होगा तो फिर 15,000 मील तक मार करने वाले जो चीन ने मिसाइल बनाए हुए हैं तो फिर वो चीन ने यहां से चलाकर अमेरिका के अंदर मारने हैं। तो फिर तीसरी आलमी जंग कैसे नहीं होगी जब इस तरीके के मामलात पैदा हो जाएंगे। ये सारी बातें अमेरिकी सदर ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कही। जो बाइडन ने मजीद ये कहा कि अमेरिका ताइवान के अंदर वो कुछ करेगा जो कि उसने यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ नहीं किया। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि यूएस की जो ताइवान पॉलिसी थी जो 1979 के अंदर उन्होंने मुरतब की थी, अब अमेरिका उसकी खिलाफ वर्जी करने जा रहा है। पॉलिसी ये थी कि अमेरिका ताइवान की किसी भी तनाज़े की सूरत में मदद करेगा, लेकिन पॉलिसी के अंदर ये बात नहीं थी कि अमेरिका खुद आकर फ्रंट फुट पे लड़ेगा ताइवान के लिए या अपनी फोर्सेस वहां पर उतारेगा। अब वो इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए चीन के खिलाफ सामने आ गया है। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि जब मई के अंदर जो बाइडन ने जापान का दौरा किया था तो उस वक्त उसने ये बात की थी कि वो ताइवान के साथ खड़ा है और ताइवान की मदद करेगा अमेरिका, लेकिन उस वक्त ये बात उसने नहीं की थी कि वो अपनी फोर्सेस वहां पर उतारेगा और बात इस हद तक आगे बढ़ाएगा या इस हद तक उसको तूल देगा। साथ ही साथ ये कि CBS 60 मिनट्स को उसने इंटरव्यू देते हुए बाइडन ने कहा कि अमेरिका ताइवान को एक आज़ाद रियासत नहीं समझता, जिस तरह की पूरी दुनिया उसको एक आज़ाद रियासत नहीं समझती, लेकिन एक तरफ वो उसको आज़ाद रियासत भी नहीं समझता और वन चाइना पॉलिसी के तहत उसको चीन का हिस्सा भी मानता है कि चीन और ताइवान एक ही मुल्क हैं और ताइवान चीन का हिस्सा है। दूसरी तरफ चीन की मर्जी के खिलाफ उसके सूबे की मदद कर रहा है जो कि मतलब ताइवान चीन का एक सूबा कंसिडर किया जाता है, तो उसकी मदद कर रहा है। ये ऐसे ही है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे और इंडिया वहां पर आकर उसकी मदद करना शुरू कर दे, उसको असला भी दे और बाकी मदद भी करे, तो पाकिस्तान तो फिर वो कुछ जो कुछ उससे हो सकेगा वो करेगा, चाहे वो एटम बम चलाए या जो कुछ मर्जी चलाए, लेकिन वो इंडिया को कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके के काम करे। अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा भी मानता है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर उसको असला बेची जा रहा है। पहले उसने 1.1 बिलियन डॉलर्स का उसको असला बेचा और अब मजीद नया बिल पास करवा लिया है, 4.5 बिलियन डॉलर्स का असला उसको बेचने जा रहा है सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर। साथ ही साथ चीन को मजीद जो वो धमका रहा है, वो कह रहा है कि अगर चीन ताइवान को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा फोर्सफुली, तो जिस तरीके से उसने रूस के ऊपर माशी पाबंदियां लगाई हैं और उसको माशी बदहाली का सामना करना पड़ रहा है, इसी तरीके से वो चीन के खिलाफ भी माशी पाबंदियां लगाएगा, जिसके बाद चीन को बहुत बड़ा माशी नुकसान होगा। शायद अमेरिका की सोच है कि वो इस तरीके से माशी पाबंदियों के नाम पर चीन को डरा देगा और वो ताइवान के ऊपर हमलावर होने से चीन को रोक लेगा, तो उसकी ये सोच है कि वो चीन उसकी इन धमकियों से डर जाएगा। अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब आप खुद कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे बता सकते हैं कि ये मामलात आपकी समझ में कितने आते हैं और क्या तीसरी जंग होने जा रही है या नहीं होगी। अभी तक इतना ही। मैं हूं हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।